नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था? सेवा क्षेत्र, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, कृषि क्षेत्र। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य फोकस जो था कृषि क्षेत्र था। अब देखिए, इसका समयकाल पूछा जाता है। देखिए, इसका समयकाल कब से कब से है, तो इसका समय है 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको इसको रट लेना है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो प्रश्न बनता है वो इसका मॉडल। इसका मॉडल आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो राट डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अब देखिए, अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए, गुलजारी लाल जो नंदा थे वो भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, सबसे बार बार पूछा जाता है, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1931 में या 1928 में, 1927 में या 1930 में? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था, नहीं कि ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर है। अब देखिए, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 26 नवंबर 1927 में। 26 नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था। ये भी आपसे पूछा जाता है। और देखिए, और ये पूछा जाता है कि भारत कब आया था। एक तो इसका गठन पूछ लिया जाता है और दूसरा इसका भारत में कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को आया था। ये दोनों ही फ्रेंड्स जो प्रश्न है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, ठीक है। अब देखिए, साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये बहुत कम पूछा जाता है, तो आपको ये दोनों प्रश्न जो है इसमें जो ये जो पॉइंट है आपको अच्छे से याद करना है। अब देखिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन शक्ति। तो जो पोखरण परीक्षण 2 था उसका जो कोड नाम था वो क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। और देखिए, जो प्रथम था परमाणु परीक्षण, जो पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नाम पूछ लिया आपसे, उसका क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। प्रथम का स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे का ऑपरेशन शक्ति था। अब देखिए इससे ये सब तो हो गया, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब देखिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 भारतीय सेना में भारत द्वारा किए गए 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोट की एक श्रृंखला थी। यह राजस्थान के पोखरण परीक्षण श्रेणी में आयोजित किया गया था। और यह पोखरण परीक्षण कब किया गया था? 1998 में किया गया था, ठीक है। अब जो पहला था उसका तो स्माइलिंग बुद्धा हम बता ही चुके हैं। और ठीक है, जो प्रथम किया गया था 1974 में किया गया था। और दूसरा जो ऑपरेशन शक्ति है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक द्वारा, चाणक्य द्वारा, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था, यानी कि ऑप्शन व किसका राइट आंसर है। अब देखिए, सांची के स्तूप जो है अशोक द्वारा तो निर्मित किए गए थे, लेकिन देखिए ये आपसे यही पूछा था कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड। अब देखिए, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो 1989 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इन दोनों ही पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। और देखिए, सांची का स्तूप जो है 200 रुपये के नोट के ऊपर देखा जा सकता है, यानी कि 200 रुपये के नोट के ऊपर किसका चित्र है? सांची के स्तूप का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए, अशोक को देवनाम प्रियदासी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट फ्रेंड्स आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो 4 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स।
देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वो कब किया गया था? 1951 में, 1953 में, 1952 में, 1950 में। तो पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। इनके ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर है। अब देखिए, पहले संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये अच्छे से याद करना है। ये बार बार पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? भूमि सुधार से।